भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारभक्षणं या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना। बोले भागवत भगवान की जय, बोलो ब्राह्मण देवता की जय, बोलो गौ माता की जय, बोलो सभी भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री हरि ठाकुर सर्वरूप संभाव। परमपिता परमेश्वर, जिस समय गर्भ में आपने हृदय रूप धारण की थी प्रभु, और चित्त में आपकी स्मृति बनी थी, ऐसे ही आत्म रूपी प्राणों को इस देह से अलग करें तो चित्त में आपकी स्मृति बनी रहे। आप इस शरीर में सदैव गुरु रूप से निवास करते हैं और इस देह के माध्यम से स्वयं अपनी पूजा अर्चना करवाते हैं। इसमें जो त्रुटि हो उसके लिए मुझे क्षमा करना, तो क्षमा करना। यहाँ पर पधारे सभी मुनि और संत स्वरूप भक्तों का मैं व्यासपीठ की ओर से अभिनंदन करता हूँ, सादर वंदन करता हूँ। आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की रसधारा का चौथा दिन है और चौथे दिन की संध्या वेला की कथा में आज बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनने को हमें मिलेंगी और आपके द्वारा हमें भी इसका रसपान करने का अवसर मिलेगा। तो आइए, कथा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की तरह हम अपने मन मंदिर में प्रभु को बसाएं, उनको आवाहन करें कि हे परमपिता परमेश्वर आओ और मेरे हृदय में विराजो, जिससे मैं कुछ सुन सकूं, कह सकूं। तो हमारे बीच कुछ प्यारे से बच्चे हैं जो भजन प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपने सुंदर वाणी में भगवान नाम का कीर्तन करें। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि वो भी तालियों की सेवा देंगे और भगवान का नाम गुणगान करेंगे। तत्पश्चात कथा हम प्रारंभ करेंगे। बोले भागवत भगवान की जय। राजस्थान से पधारे हुए एक संत बीच में आए हैं। हम पे उन्होंने बड़ी कृपा की है कि इस कथा में संत मुनि बीच पधारे हैं, तो मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि कथा में हमारे प्रभु विभिन्न रूपों में आते हैं। तो आज हम पे उन्होंने कृपा की है और मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पे कृपा है कि हमें संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि दूर दूर से संतों का समागम होता है। कथा में लिखा हुआ है कि जिस स्थान पे श्रीमद् भागवत कथा होती है वहाँ सारे तीर्थ, सारे देवी देवता स्वयं ही चलकर चले आते। तो देखिए आज आपके सामने सब कुछ वैसा ही हो रहा है। तो मैं बच्चों से प्रार्थना करूंगा कि वो कीर्तन प्रारंभ करें और सभी भक्त तालियों की सेवा देते हुए कीर्तन में उनका साथ दें। जय श्री राधे, जय श्री जय।
राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोले में श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करता करे न कर सके गुरु की ये सभी हो। सात दीप नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में चरणों। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। राधे हे सारे तीरथ धाम आपके चरणों में चरणों में। हे गुरुदेव के चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। राधे हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है वो वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है वो वचन सिद्ध हो जाता है। गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु राधे हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में ताली की सेवा करते चरणों हुए। में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म के दाता है
जय श्री राधे राधे जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। अति उत्तम। तो इतना सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुत किया भावना ने। तो कहते हैं गुरु की कृपा सचमुच अगर जीवन में मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। एक सच्चा गुरु जीवन में आ जाए। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिवरम। कहते हैं कि अगर गुरु की कृपा हो तो गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। बस जरूरत है आपकी सच्ची श्रद्धा की। आप गुरु के प्रति एक सच्ची श्रद्धा रखें। अगर गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा है तभी उसके द्वारा दिया गया ज्ञान आपका अस्थायी होगा, नहीं तो फिसल जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखें। यादृशी भावनेन यादृशी लभ्यन्ते। आपकी जैसी भावना होगी वैसा ही आपको लाभ होगा। तो आज श्रीमद् भागवत कथा के संध्या बेला में प्रातःकाल भगवान श्री राम का जन्म मनाया गया था। आगे नवम स्कंद की कथाएं चल रही हैं जिसमें सुंदर सुंदर वंश का वर्णन किया गया। चंद्रवंश, सूर्यवंश। सूर्यवंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। आगे इन्हीं कथाओं में राजा ययाति का चरित्र आता है। उन्हीं की वंश परंपरा में रंतिदेव का चरित्र आता है। ये रंतिदेव कौन थे? ये राजा थे, सूर्यवंश के राजा थे, क्षत्रिय थे, परंतु एक गृहस्थ में संतों की तरह ही रहते थे। कहते हैं कि साधु संत महात्मा योगी ध्यानी बनने के लिए आपको घर का त्याग नहीं करना है। आप अपने घर में ही रहते हुए संत स्वरूप बन सकते हैं। केवल आपको घर में रहते हुए भावना बनानी है। कैसी भावना? कि ये मैं नहीं और ये मेरा शरीर। आपके पुत्र पुत्र आदि जिनको आपने जन्म दिया है वो आपकी सेवा कर सकते हैं। आप बीमार पड़ोगे तो दवाइयां ला देंगे, लेकिन आपके कष्टों को वो नहीं हर सकते। कष्टों को हरने के लिए तो आपको परमपिता की शरण में ही जाना होगा। तो आप अपने घर में रहते हुए अपने गृहस्थ का पालन करते हुए दिन में एक बार कम से कम ये भावना जरूर बनाएं कि ये मैं नहीं और ये मेरा शरीर है। तो लोग कहते हैं इससे क्या होगा? इससे ये ज्ञान मिलेगा कि जब एक ना एक दिन ये शरीर ही छूट जाना है तो इससे संबंधित स्त्री पुत्र पुत्र आदि और रिश्तेदारों की बात क्या? क्योंकि ये हमारे साथ स्वार्थ के वशीभूत होकर जुड़े हैं। यहाँ जो कुछ भी दिखाई देता है ये स्वार्थ से परे नहीं, स्वार्थ के सहित ही है। क्योंकि कहा गया है सुर नर मुन सब कया हरीति और स्वार्थ लाग करें सब। राजा रंतिदेव घर में रहते हुए संत स्वरूप थे। जो भी द्वार पे आता उसको दान दे देते। इतना दान दिया कि वो भिखारी हो गए। घर में खाने को कुछ नहीं। राजपाट खत्म हो गया। अपने परिवार के साथ वन में चले गए। बोले चलो वन में चलते हैं, वहाँ कंदमूल फल कुछ तो मिलेंगे, खाएंगे। वन में रंतिदेव जी जाते हैं। 48 दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला। 48 दिनों तक। 48 दिनों के बाद कोई दयालु एक थाली भोजन लेके आया और रंतिदेव के सामने निवेदन किया। रंतिदेव अपने परिवार के साथ जैसे ही बैठे खाने के लिए, भोजन करने के लिए, इतने में एक भिखारी आ गया। रंतिदेव महाराज ने उसका आधा हिस्सा उस भिखारी को दे दिया। उसके बाद जैसे ही बांटने बैठे इतने में एक चांडाल आ गया। रंतिदेव महाराज ने उसको भी दे दिया। अब उनके पास केवल जल मात्र ही शेष बचा था। जैसे ही उसको पीने के लिए बैठे
एक और चांडाल कुत्ता लेकर आ गया, बोले मेरा कुत्ता बड़ी देर से प्यासा है, इसको पानी पिला दो। महाराज रंतदेव ने वो जल उस कुत्ते को पिला दिया। सारा परिवार भूखा। आप जरा विचार करो, आप कहीं जाते हो, जरा सा दाम दे देते हो, अहंकार से आप गर्वित हो जाते हो। और वो रंतदेव को देखिए 48 दिन से भूखे, सामने आया भोजन भी दे दिया, एक बार भी परवाह नहीं की कि मेरे प्राण चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे ही वो जल दिया, वो ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, वो प्रकट हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय। रंतदेव महाराज से बोले, रंतदेव तुम परीक्षा में सफल हुए और अब जाओ, तुम्हें पुनः तुम्हारा राज्य प्राप्त हो जाएगा। रंतदेव जी अपने घर गए, वहाँ सब उनका पहले से वैभव, राजमहल सब कुछ मिल गया। एक दिन रंतदेव जी के महाराज अपने महल में बैठे हुए थे, दुर्वासा जी का आगमन हुआ। दुर्वासा जी बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। वो आए, बोले प्रभु मुझे भोजन कराइए। तो उस समय रंतदेव जी एकादशी का व्रत किया था, द्वादशी पर्यंत उनका पारण करना था, 2 घड़ी मात्र बचे थे। वो स्नान के लिए गए, ब्राह्मणों से उन्होंने सलाह ली कि प्रभु अगर मैं भोजन करूंगा तो मेरे अतिथि का असत्कार होगा, तो मैं क्या करूं? तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप जल पी लो, जल पीना भोजन भी नहीं है और प्राणों की रक्षा भी होती है, और व्रत आपका पारण हो जाएगा, आपका अनुष्ठान भी नहीं बिगड़ेगा। राजा रंतदेव ने जल पान कर लिया। उधर दुर्वासा जी को पता चल गया कि हमारे यजमान ने कुछ खा लिया। वो लौट के आए और रंतदेव पर बड़े क्रोधित हुए, बोले मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। और उन्होंने अपने तपोबल से कृतिका उत्पन्न की। वो कृतिका रंतदेव को जलाने के लिए दौड़ी। रंतदेव महाराज ने हाथ जोड़ के नारायण की शरण में गए, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान का सुदर्शन आयुध उस कृतिका को नष्ट करता हुआ दुर्वासा के पीछे लग गया। दुर्वासा जी भागे, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, कहीं भी उन्हें बैठने के लिए स्थान नहीं मिला। अंत में वो भगवान नारायण की जब शरण में गए तो भगवान ने कहा, भाई दुर्वासा मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हें तो मेरे ही भक्त के पास जाना पड़ेगा। उल्टे फिर वो रंतदेव जी के पास आए और उन्होंने क्षमा प्रार्थना की। रंतदेव ने सुदर्शन से प्रार्थना की और वो सुदर्शन भगवान के लोक को वापस चले गए। तो भगवान ने कहा है कि मेरे भक्तों का जो अपकार करता है, मेरे भक्तों का जो अपकार करता है। यहाँ पर आप आए हैं कथा श्रवण पान के लिए, आप भगवान के भक्त हैं, मेरे नहीं। तो आप भगवान के भक्त हैं, आपको किसी तरह का यहाँ कष्ट होगा तो वो मेरे को पाप बन जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि यहाँ जो भी भक्त आए, संत आए, उसकी पूरी सेवा करनी है, पूरे मन से उसकी सेवा करनी है। यही भागवत सेवा है, क्योंकि उनमें न जाने कौन ब्रह्मा है, न जाने कौन विष्णु है और न जाने कौन शिव है, क्योंकि वो अनेक वेशों में आते हैं। तो हमें कथा श्रवण पान करने के लिए अपने मन वाणी शरीर को भगवन्मय बनाना है और अपना जीवन प्रभु पर अर्पण करना है। तो इधर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज गंगा तट पे, शुक्रताल गंगा तट पे ये कथा सुना रहे हैं। तो राजा परीक्षित से बोले, राजा परीक्षित तुम बड़े धन्य हो, तुम बड़े धन्य हो, क्योंकि तुम पांडुवंशी हो। अरे पांडुवंश इतना पवित्र है इस धरती पर कि जिस वंश की सेवा के लिए भगवान नारायण ने अवतार लिया। तो राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज हमें हमारे वंश का वर्णन सुनाओ, क्योंकि आपसे अगर कोई पूछे कि आपके पापा का क्या नाम है तो आप बता दोगे, फिर आपसे पूछे उनके पापा का क्या नाम तो भी बता सकते हो, फिर उनके पापा क्या नाम तो फिर आप थोड़ी सी खुजली करोगे, हाँ शायद ये। फिर अगला पूछे अच्छा उनके पापा का क्या नाम, पता नहीं। केवल 4 पीढ़ी, 5वीं और 6वीं पीढ़ी किसी को पता नहीं होती, और हम दिन रात खून पसीना बहा के अपने परिवार के लिए जीते हैं। 4 पीढ़ी बाद आपका नाम मिट जाएगा, लेकिन जब आप प्रभु के लिए जियोगे तो आप सदैव जिंदा रहोगे। है ना यही सही बात? तो परीक्षित को पता नहीं कि हमारे परिवार में कौन कौन हुए, तो श्री सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं कि भाई मुझे मेरे वंश परंपरा के जो महात्मा लोग हुए हैं उनका वर्णन सुनाओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज पांडु वंश का वर्णन कर रहे हैं। हस्तिनापुर नगर में भरत
नाम के राजा हुए। ये बड़े ही महान शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। सम्राट, पूरे भारतवर्ष में उनका राज्य था, लेकिन उनकी कोई भी संतान राजपद का अधिकारी नहीं, अयोग्य थे। उनका कोई भी बच्चा योग्य नहीं था। उन्होंने एक ब्राह्मण कुमार को गोद लिया, एडॉप्ट किया। एक बार हमारे अयोध्या में अंग्रेजों का समय था, लॉर्ड डलहौजी, उसने भारतवर्ष में गोद प्रथा का अंत कर दिया था। कोई भी राजा एडॉप्ट नहीं कर सकता, अगर उसके बच्चा नहीं है तो उसका राजपाट सरकार का। तो अयोध्या के राजा को उसने मौका दिया, एक बच्चा गोद ले, एक बार, एक मौका। तो राजा निकला अपनी रानी के साथ गोद लेने के लिए। नगर के गांव के लोग आए थे देखने कि आज भाई राजा गोद लेगा, पता नहीं किसको ले ले। उधर डलहौजी हाथियों पर बैठा बंदूक लिए, उसका गवर्नर फायरिंग करने के लिए, जैसे ये कोई बच्चा ले हम बंदूक दगा दें। रानी निकली अपने राजा के साथ। इतने में गांव की एक ब्राह्मणी जो बड़ी गरीब थी वो देखने के लिए आई थी। रानी राजा के चक्कर में उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया। उसका बच्चा पैरों के बल चलता चलता बीच में आ गया और रानी का पल्लू पकड़ के खड़ा होने की कोशिश की और रानी ने पैर बढ़ाया, वो चट से गिर गया। रानी को दया आ गई और उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। दूर बैठा गवर्नर ने फायरिंग कर दिया, ठक। बोले भाई हो गया, गोद हो गया। तो वो ब्राह्मण कुमार अयोध्या का राजा बना। ऐसे ही राजा भरत ने भी ब्राह्मण पुत्र को गोद लिया, उनका नाम शांतनु हुआ। एक दिन राजा शांतनु वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। वहां पर उन्होंने एक स्त्री को देखा जो बड़ी ही सुशील और सुंदर थी। राजा शांतनु ने उससे विवाह का प्रयोजन सुनाया कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूं। उसने कहा कि मैं आम मानवीय हूं, मैं सांसारिक नहीं हूं, मैं गंगा हूं। मेरे साथ विवाह करने से पहले तुम्हें विचार करना होगा। तो बोले बताइए। बोले देखो जी, मेरी शर्त है, मेरे जितने भी बच्चे होंगे मैं उनको मार डालूंगी, और अगर तुमने रोक लिया तो मैं तुरंत घर से चली जाऊंगी। शांतनु ने कहा ये तो बड़ी मुश्किल फंस गई, लेकिन चलो भाई मान लिया। शांतनु का गंगा जी के साथ विवाह हो जाता है। जैसे ही पहला पुत्र हुआ, गंगा माता ने ले जाके उसको गंगा में डाल दिया। दूसरा हुआ, डाल दिया। तीसरा हुआ, गंगा में फेंक दिया। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। जैसे ही आठवां पुत्र डालने ही वाली थी, पीछे से शांतनु ने आवाज लगाई, गंगा गंगा रुक जाओ, बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गंगा माता ने कहा कि भाई मैंने तो आपसे पहले ही शर्त लगाई थी कि अगर मुझे रोकोगे तो मैं चली जाऊं। गंगा माता ने वो पुत्र शांतनु को गोद में दिया और स्वयं ही गंगा में प्रविष्ट हो गई। शांतनु वो पुत्र लेकर अपनी राजधानी वापस आए और उसका लालन पालन करने लगे। वो बालक बड़ा हुआ। जब वो पूछता कि मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, तो शांतनु कहते गंगा में चला जा। वो छलांग लाता गंगा में और गंगा माता से मिलके फिर अपने घर को वापस चला। उसका नाम पड़ा देवव्रत और उसको लोग गंगा पुत्र भी कहते थे। शांतनु बड़े उदास रहा करते थे। पत्नी नहीं थी, चली गई, उदास रहते। वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां पर उन्होंने एक निषाद कन्या को देखा। अवलोकम निषाद कन्यकः नाम सत्यवती भवः। सत्यवती नाम की एक निषाद कन्या को देखा, उनका मन उसकी ओर खींचा। गंगापुत्र भीष्म जो अभी तक देवव्रत हैं, उन्होंने पूछा कि आजकल मेरे पिता बड़े उदास से रहते हैं, बात क्या है? तो मंत्रियों ने बड़े डरते हुए कहा कि प्रभु राजकुमार, क्षमा चाहूँगा, आपके पिता विवाह करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके डर के मारे किसी से कह नहीं पाते कि बच्चा जवान है और अगर मैं विवाह का प्रयोजन करूँगा तो मेरा बेटा क्या सोचेगा। तो भीष्म ने कहा अच्छा ऐसी बात है, कौन है वो? देखिए ऐसा होता है पुत्र, आजकल के पुत्र हो तो कहें ये बुढ़े को बुढ़ापे में विवाह करने चला है, मारने लगेंगे आजकल के पुत्र।
और देखिए हमारे गंगा पुत्र देवव्रत बोले कौन है वो गए और निषाद कन्या से निवेदन किया, निषाद से निवेदन किया कि आप मेरे पिता के साथ अपनी पुत्री का विवाह करो। निषाद ने कहा भाई मेरे एक बात बताओ, तुम सबसे बड़े लड़का हो राजा के, मेरी कन्या अगर ब्याही जाएगी तो इससे जो पुत्र पुत्रादि होंगे वो तो सेवक रहेंगे, राजा तो तुम बनोगे। तो गंगा पुत्र भीष्म ने कहा भाई मैं अखंड व्रत लेता हूँ आज आपके सामने सारी दिशाओं को साक्षी मानते हुए कि आज मैं आप प्रतिज्ञा करता हूँ गंगा पुत्र भीष्म कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँ। जब मैं शादी ही नहीं करूंगा तो बच्चे नहीं होंगे, जब बच्चे नहीं होंगे तो आपकी पुत्री के बच्चे ही राजपाट के मालिक होंगे और उनसे जो पुत्र होंगे मैं उन्हीं की सेवा करता रहूं। निषाद राज बड़ा खुश हुआ और उसने अपनी बेटी सत्यवती को शांतनु के साथ ब्याह दिया। बड़े हंसते हुए गंगा पुत्र रथ में बैठाकर अपने पिता के लिए अपनी माता को लेकर आए। बोलो गंगा पुत्र भीष्म की जय। देखिए जरा अपने इतिहास को देखिए, आपका इतिहास कितना गौरवशाली है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बच्चों को अपने इतिहास की जानकारी देना अति आवश्यक है। आजकल अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है रामायण और महाभारत, ईशा के 2000 वर्ष पूर्व श्री राम भगवान राम को जन्म लिए 10 लाख वर्ष हो गए और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि ये रामायण और भागवत कब लिखी गई, ईशा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष पूर्व श्री राम। और हम पढ़ा रहे हैं और सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। इतना उल्टा सीधा हमारे वेदों को पढ़ाया गया। अंग्रेजों ने ऐसा तोड़ा, मुसलमानों ने ऐसा तोड़ा, हम पे हूणों ने राज किया, मंगोलों ने राज किया और हमारे सनातन धर्म को तोड़ दिया। तो आज उन बच्चों को अपने गौरवशाली इतिहास को बताने की जरूरत है। 10 लाख वर्ष हो गए भगवान राम को जन्म लिए, भगवान कृष्ण को जन्म लिए 5482 वर्ष हो गए और वो कह रहे हैं ईसा के 2000 वर्ष पूर्व श्री राम। तो गंगा पुत्र भीष्म ने विवाह कराया, उनका विवाह हुआ, उनसे 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम चित्रांगद और एक पुत्र का नाम विचित्रवीर्य था। चित्रांगद विचित्रवीर के विवाह के लिए गंगा पुत्र भीष्म काशी नरेश के यहाँ जाते हैं। उनकी 3 कन्याएं थीं, अंबे, अंबा और अंबालिका। भीष्म ने तीनों का हरण कर लिया। अंबे और अंबालिका का विवाह तो चित्रांगद और विचित्रवीर के साथ कर दिया, लेकिन गई उसने कहा तुम मेरे साथ विवाह करो, मुझे लाए हो। भीष्म ने कहा मैं तो आजीवन ब्रह्मचर्य हूं। तो बोली फिर मैं क्या करूं, अब तो घर भी नहीं जा सकती। तो वो जाके उसने जल समाधि ले ली, गंगा में अपने प्राण छोड़ दिए। चित्रांगद और विचित्रवीर रोगी थे, क्षय का रोग था, टीबी थी उन्हें और शीघ्र ही वो मर गए, उनकी कोई संतान न हुई। माता सत्यवती एक दिन भीष्म के साथ विचार करने लगी कि अब आगे का क्या होगा, राजपाट कैसे चलेगा। तो माता ने कहा देख आज मैं तुझे एक भेद बताती हूं। भेद, मेरा एक और पुत्र है जो विवाह से पूर्व ही मैंने उसे जन्म दिया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था भगवान वेद व्यास। बोलो वेद व्यास भगवान की। पाराशरः पुत्रम् आत्मौ जायता व्यासः। पारा